नमस्कार। आइए बात करते हैं कुछ सवालों पे, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पे परसेंटेज की। क्वेश्चंस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चंस पे हम आगे आने वाले सेशंस में जाएंगे। जस्ट जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लास्ट सेशन में फ्रैक्शन वैल्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप सभी इसके बारे में अवेयर होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके लास्ट सेशन जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये पहला सवाल है आपके बीच। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस में आप ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हमें लग जाए कि किस तरीके से जो फ्रैक्शन वैल्यूज हमने पढ़ी है उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है कि 36% ऑफ 7500 कितना होगा। अब आपको एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि एक सीधी सी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि A% ऑफ B जो है वह B% ऑफ A के बराबर होता है। ठीक है, दोनों ही बातें एक हैं। यदि आप A%ऑफ B पूछें या फिर B%ऑफ A पूछें, दोनों ही बातें बराबर हैं। क्योंकि A%ऑफ B को यदि हम करें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, A×B/100। और इसे भी कैसे लिखेंगे, B×A/100। यानी कि कुल मिला के यदि हम देखें तो इधर भी ए बी है और इधर भी ए बी है, दोनों ही एक ही बात है। तो यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि A%ऑफ B या फिर B%ऑफ A दोनों ही एक ही चीज है। अब जब इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया है 36% ऑफ 7500। तो इसको मैं 36% और 75 से कहूँ या 7500% और 36 कहूँ, एक ही बात है। समझ रहे हो? इसको मैं 75% ऑफ 36 कहूँ, ये भी यही है। और ऊपर वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वह भी यही है। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 75% ऑफ 36। अब क्योंकि 75 की बात आप कर रहे हैं तो 75% को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे मैं इसको 3/4 इंटू 100 इंटू 36 लिख सकता हूँ। एक ही चीज है, ठीक है भाई। मैंने इसका 100 अलग कर लिया है, सीधी सी बात है, ठीक है। आप देखिएगा, इसको यदि मैं इसको काटूं तो कंप्लीटली जा रहा है 9 टाइम्स और ये आ जाएगा 27। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक छोटा सा पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा कि A%ऑफ B कह लीजिए या B%ऑफ A कह लीजिए, ये आसान रहता है, सेम रहता है। दूसरी चीज देखिए, कभी भी आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आप सोचेंगे कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि ना जाने कितनी बार इस तरीके की चीजें आपके सामने आए जिन्हें आप माइंड कैलकुलेशंस के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम यू हैव टू थिंक डाइवर्सली। आपको सोचना पड़ेगा और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा मैं आइडिया आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन इसी प्रकार से होना चाहिए कि हर चीज को आप पेन और पेंसिल का यूज ना करें, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए और क्वेश्चन को हल करें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आपसे अगला सवाल कहता है कि 2142/7% ऑफ 1400। याद होगा कि जब मैंने आपको कल फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी तो 14/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 बताई थी, इतना आपको पता होगा। अब आप देखिए इस इक्वेशन को, इस 21427 को, ये मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है पेन और पेंसिल की। आप डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन से ही इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब जैसे 2142/7% है, तो यार ये सीधी सी बात है। मन में यदि आप सोचें, देखें, तो आप इसको 200 प्लस 14/7% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? एक ही चीज है ना। अब क्योंकि 100% 1 होता है तो 200% कितना होगा, 2 होगा। और 14/7% कितना होगा, क्योंकि ये हमें पता है कि ये 1/7 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 15/7। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 15/7 इंटू 1400। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 200 और ये आ जाएगा 3000 आंसर। मतलब यहाँ पे वो सब करने की जरूरत नहीं है कि आप इस पूरे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करें, ठीक है।
आप डायरेक्टली इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इन फ्रैक्शन वैल्यूज के यूज से। तो बहुत ही कमाल की चीज है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी इसका यूज हम सिर्फ सीख रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन परसेंटेज के प्रत्येक सवालों में आप कर सकते हैं जहां पे भी इसका यूज हो सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, बुक्स से जिस जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन को आप देख के मत करिएगा, है ना। सॉल्यूशन करने का अलग तरीका किताबों में दिया हो सकता है, लेकिन जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ उन्हीं तरीके से आप करने की कोशिश करेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको टाइम लगे, लेकिन एक बार जब आप पकड़ बना लेंगे, एक बार जब आपको बहुत ही अच्छा आइडिया इन सब चीजों को हो जाएगा, तो आसानी से आप अप्रोच कर पाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 116 2/3 ऑफ 1800। अब यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ये आपको दिया गया है कि 116 2/3 ऑफ 1800, तो इस चीज को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100% प्लस 16 2/3। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे 15। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। अब 100% का मतलब होता है 1, और 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। लास्ट सेशन में पढ़ा ही है। ये क्या हो जाएगा, 7/6। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 7/6 ऑफ 1800। ठीक है, या इंटू कह लीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा 300 बार, उत्तर आ जाएगा आपको 2100। नो डाउट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हर बार इसी तरीके की फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं जो गिवन है? नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, बट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि इनमें से आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। यू हैव टू थिंक डाइवर्सली। आई एम सेइंग अगेन, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो मैं ले रहा हूँ, बट आपको डाइवर्सली सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आप क्वेश्चन आसानी से कर सकें, और एक कुछ परसेंट चांसेस ये भी है कि आप फ्रैक्शंस ना बना पाए, लेकिन फिर भी जनरली आप ये देखें कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अक्सर चीजों को कर ही लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अब देखिए, जैसे ये फ्रैक्शन है, आप कहेंगे कि सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था कि 87/7%। जब मैं फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाया था आपको, आपने तो कहीं ऐसा कुछ बताया नहीं था कि 87/7%। ठीक है, आप देखिए इनमें कहीं भी नहीं है, बट चीजों को आप समझिएगा, उस परसेंटेज में क्या है, 87 1/7%। थोड़ा सा यदि आप इनमें से अप्रोच करें तो कैसे करेंगे आप, यही आई क्वेश्चन पे आता है। अब ये 87, सॉरी 1/2 है, माफ करिए 1/2। अब ये 87 1/2% है। एक काम तो हो कि या तो मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लूं, या मैं इसको ऐसे समझूं कि ये 87 1/2% है, तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता? सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 100% माइनस 12.5%। भाई 100% में से 12.5% गए तो 87.5% बचता है ना। अब 100% को आप कैसे लिख सकते हैं, 1, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ी थी जो कितनी होती है, 1/8। तो कितना हो जाएगा, 7/8। यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी अपना 7/8 इंटू 1600। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 200 टाइम्स, एंड आंसर विल बी 1400। देखिए सीधी सी बात है, ऑप्शंस भी जैसे आपको दे रखे होते हैं। मान लीजिए ऑप्शंस आपको यदि ये दे रखे होते 2000, 1080, 1400, 952, तो आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते थे। कभी कभी ऑप्शंस इतने इजी और बहुत ही सरल दे दिए जाते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। हमें दिख रहा है कि 16% का 87.5% हमें निकालना है, और किसी भी नंबर का 100% वो खुद नंबर होता है जो कि 1600 है। अब कोई भी आंसर होगा तो 1600 से कम ही होगा, क्योंकि आप 100% से कम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये वाला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। 1600 से कम मेरा आंसर होगा, और 1600 में पूरा 100% है। मुझे इसका लगभग 12.5% कम करना है, तो 12.5% इसका कितना होगा? आप ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई 1600 का 10% होगा 160।
ठीक है, 1% हो रहा है 16, 2% कितना होगा 32, और 0.5% 8 होगा। यदि मैं इसको जोड़ूंगी 160, 32 और 8 को, तो ये जो है लगभग कितना हो जाएगा मेरा 10 1, ठीक है, 10 1 200 हो जाएगा। यानी कि मुझे 200 कम करना है, 200 कम करना है, तो 200 यदि मैं कम करूंगा तो 1400 ही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चीजों को देखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आपकी प्रैक्टिस आपका ये इम्प्रूवमेंट आपके अंदर लेके आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। 15% ऑफ a प्लस बी जो है 25% के बराबर है a माइनस बी के, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर। तो सिंपल सी बात है, आप कैसे कहेंगे भाई, ये 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/20 लिख सकता हूँ ना। आप देखिए 15/100 तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा ना। 3/20 ऑफ ए प्लस बी बराबर 25% को 25% है, वो हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इससे ये हमारा कटेगा 5 टाइम्स, सो 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b बन जाएगा। ए यदि हमने इधर लिए तो 2a, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8b। तो a और b का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि आप ये कह सकते हैं 4/1। अब सवाल आपसे ये कहता है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस बेस के रेस्पेक्ट में परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि जब हम जिसके रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारा बेस होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, तो आपको बी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, और बी हमेशा हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी कि ए बी नीचे आ जाएगा, ए की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये हमारा कितना हो जाएगा 400%, 400%। यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए यदि आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर आ जाता है 400%। देखिए सवाल में थोड़ा सा तब्दीली यदि हम करें तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता था कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, यानी कि अब बी की वैल्यू आपसे ए के रेस्पेक्ट में पूछ लिया, तो बी की वैल्यू जब आपसे ए के रेस्पेक्ट में पूछ लिया तो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस बदल गया है। बेस के बदलने से हमारा आंसर भी बदल जाएगा। अब बी की वैल्यू कितनी है 1, और ए के रेस्पेक्ट में पूछिए। जैसा मैंने आपको बताया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस किसी नंबर के रेस्पेक्ट में आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू कितना हो जाएगा सर, ये 25%। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज ध्यान में रखनी है कि बेस जो है वो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया माय डियर, बेहतर से समझ में आ रहा होगा, कोई इशू आपको नहीं हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, समझो सीखो जानो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगला देखिए 60% of A is equals to 30% of B, B is 40% of C, C is X% of A। तो X की वैल्यू ज्ञात करिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 800, 200, 300 या फिर 500। अब आप देखिए पहली चीज 60% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी, तो ये सीधी सी बात है, ये इसका डबल है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, या फिर ए और बी का रेशियो आप ये कह सकते हैं कि 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कहता है कि बी इज 40% ऑफ सी, बी जो है सी का 40% है। यानी कि इसको यदि मैं ये कहूं कि b जो है c का 40% है, यानी कि b की वैल्यू मेरी 2 है, और 2 जो है c के 40% के बराबर है, यानी कि 40% ऑफ c जो है वो 2 के बराबर है,
तो सी का यदि मैं 100% निकालने गया तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप देखिए क्यों, क्योंकि आप ये देखिए 40% 2 के बराबर है तो 20% 1 के बराबर होगा, और मुझे किसी भी नंबर का 100% निकालना है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो मैंने इधर भी 5 की गुना कर दी, इधर भी 5 की गुना कर दी, तो 100% यानी कि 5 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सी की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, और ये आपसे कह रहा है कि C इज X% ऑफ ए, यानी कि C जो है X% ऑफ ए, X की वैल्यू आपको बतानी है। अब आप देखिए C 5 है जहां पे A आपका 1 है, तो C X का कितना A का कितना प्रतिशत है वो हमें बताना है। तो हमें जानते हैं कि X प्रतिशत जो है हमें A के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 1/, ये जो है C जो है 1 इंटू A/100 हो जाएगा। A की वैल्यू हमारा 500। ठीक है, 5 गुना है ना, जहां से भी दिख रहा है आपको कि ये 5 गुना है, 5 गुना है तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा, 500। हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहा हो, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि B इज 40% ऑफ C। तो मैंने कहा कि B की वैल्यू जो है C का 40% है, यानी कि C का 40% जो है वो B है। तो C का 40% है कितना, वो B है। B क्या है, B मेरा 2 है। तो मैंने यही इसको इक्वेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया कि 40% 2 के बराबर है, 20% 1 हो जाएगा, तो 100% 5 हो जाएगा। और ये किसके रेस्पेक्ट में था, C के रेस्पेक्ट। ठीक है, ओके। थोड़ा सा डाइवर्सली सोचें, चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगी आपको। और कोशिश करेंगे मिनिमम यूज ऑफ पेन आप करें। नेक्स्ट आपसे कहता है कि 76% ऑफ 25% ऑफ 6400। अब एक सिंपल सी बात मुझे ये है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा, देखिए ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चंस को अधूरा ना पढ़ें, जब भी आप क्वेश्चंस को अप्रोच करें तो क्वेश्चन के साथ आप ऑप्शंस की तरफ जरूर देखें। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और मैंने ऑप्शन की तरफ देखा, तो मैंने ये पाया कि ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शन मुझे हैं यहाँ पे, चारों ऑप्शंस, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है तो मैं अपनी कैलकुलेशंस में भी क्या हो जाऊंगा, खुले हाथ से खेल लूंगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 76% है, तो मुझे ये साफ समझ में आता है टू कैलकुलेट 76% इज डिफिकल्ट, but to calculate 75% is not difficult, and it is not going to create a big issue here whether you are calculating 76% or 75%। देखिए, आप 76% कैलकुलेट कर रहे हैं, 75% कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं आपको देने वाला है। आप आसानी से उत्तर की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें थोड़ा बहुत गैप अवश्य दिया। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 76% मैं इसको 75% यदि बोलूंगा, तो 75% मुझे मालूम है कि वो 3/4 होता है। ठीक है, तो मैं इसको 3/4 लिखूँ। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। इसको मैं 64 लिखूँ। तो ये 4 से 16, 16 से ये 400 बार जाएगा, और ये नियर अबाउट मेरा 1200 के करीब आंसर है। मतलब 1200, 1200 के करीब मेरा आंसर है। नो डाउट 1200 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 75% लिया है, ना कि 76%। यदि मैं यहाँ पे 76% लेता तो ये थोड़ा ज्यादा ही 1200 से होता। अब क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 1200 से थोड़ा सा ही ज्यादा है? अब देखिए, ये तो 1200 से कम है, तो निश्चित सी बात है ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये भी 1200 से कम है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बचते हैं बी और सी। बी जो है 2016, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 1200 से बहुत ज्यादा है, और किसी भी रूप में मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने इसको भी नेग्लेक्ट करा, इसको भी नेग्लेक्ट करा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और नो डाउट आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि 1216 इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं? कोशिश देखिए, कोशिश क्या है कि आपको ये अलग अलग दिखाने की, आपकी किस तरीके से सोच सकते हैं। ऐसा सवाल ना ही आपसे पूछे, ठीक है, क्योंकि हम यदि सीरियल की बात करें तो नहीं पूछेगा, बट क्या है कि आप अप्रोच कैसे करेंगे, आप अभी इनिशियल लेवल में हैं, आप कोशिश कैसे करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1216 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ो।
अब ये कहता है कि विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ अ नंबर। कौन सा नंबर ऐसा है कि जो कि 40% कम है 90% ऑफ 100 का। ठीक है, तो पहले देखो 90% ऑफ 100 क्या होता है, 90 होता है। अब ये रहा है कि इसका 40% कम कौन सा नंबर है, तो सीधी सी बात है कि भाई 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। तो 40% कितना हो जाएगा, आप देखिए 4 टाइम्स है, इधर भी 4 टाइम्स है, कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 कम कह रहा है। 90 से 36 कम कौन सा नंबर है, तो 90 में से यदि हम 36 घटा दें तो क्या बचता है 54, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो आप नेक्स्ट। ये कह रहा है 66 2/3% ऑफ 220% ऑफ 4500। ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन देते तो हम थोड़ा सा ऑप्शंस की जरूर देखते, बट फिलहाल देखिएगा 66 2/3%। आपने ये कल पढ़ा था कि 33 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। तो 66 2/3% की वैल्यू निकालने के लिए यदि मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 66 2/3% हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। यानी कि 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। अब देखो हर बार आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू हैव seen this fraction value and you get to know that value of 66 2/3 is 2/3, probably आप आसानी से आप यूज कर पाएंगे। तो 66 से ही 2/3% की वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब ये आगे है 220%। अब 220% को आप कैसे लिखेंगे, 200% प्लस 20%। 200 को आप लिख सकते हैं 2, क्योंकि 100% 1 होता है, 200% दुगना है तो 2 होगा, प्लस 20% कितना होता है 1/5, कितना हो जाएगा 11/5। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 11/5। इंस्टेड ऑफ डूइंग कि परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं नीचे 100 लिखना है, वो बुकिश लैंग्वेज का यूज बिल्कुल नहीं करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैं बार बार इस चीज को आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 4500, ये 3×5 = 15 और ये 4500। ठीक है, तो 300 आ जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 66 आंसर। सिंपल, बहुत इजी। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया है इन सवालों के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग।